एजुकेशन पॉइंट आप सबों का वेलकम करता है। सम बेसिक पॉइंट्स मैं आपको पहले क्लियर करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। नेटवर्किंग कंपनी में क्या होता है, उसका अपना एक प्रोडक्ट होता है और उसी प्रोडक्ट को बेचता है और लोगों को बेचने के लिए ये बोलता है, लेकिन ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को यूज अवश्य करता है। क्लियर है? दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का एंट्री फी नहीं है। तीसरा, ये एकदम लायबिलिटीज फ्री है। आइए इस बात को आप एकदम अच्छा से पहले समझ लेना, उसके बाद आगे चलते हैं। मान लो कि आपको किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट जो आपको अति आवश्यक नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा से समझा बुझा के बहला फुसला के बेच देता हूँ। तो अगर आपको सामान हम बेचेंगे तो 100% है कि मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और आने वाले समय में हम बड़ा हो जाएंगे। लेकिन आप ही हमको बाद में कहोगे कि यार संतोष सर ने मेरे को उल्लू बनाकर, मेरे को बहला फुसलाकर यहाँ पे फंसा दिया और अपने आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये एकदम लायबिलिटीज फ्री है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है भविष्य में भी। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये जो बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये एकदम अपने रिलेटिव से ही इसको हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है? जैसे कि मान लिया जाए अभी हम आपको बोलें कि भैया आप हमको 700 रुपया दो, हम आपको गैस भर देते हैं। जिस कंपनी का गैस भरवाना है, चाहे जिस कंपनी का मोबाइल रिचार्ज करना, जो आपको करना है वही कर देते हैं। तो क्या आप बाद में भविष्य में कभी भी हमको बोलोगे कि संतोष सर हमको उल्लू बना दिए? नहीं ना। यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा कि आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कब करता है, जब उसको उसके अति आवश्यक चीज़ नहीं मिलती है और उसको कोई अदर चीज़ थमा दिया जाता है तो। लेकिन यहाँ पर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। मैं आपको कोई वस्तु बेचने यहाँ नहीं आया हूँ। मतलब भविष्य में कोई भी आपको जिम्मेवार नहीं ठहराएगा यहाँ पे। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अब हम अपना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो 2 स्टेज में है। सबसे पहला स्टेज में हम आपको यहाँ पे क्या वर्क है वो बताएंगे। दूसरा स्टेज में कि इस वर्क को करने से आपको क्या पर्सनल बेनिफिट होगा वो बताएंगे। आइए सबसे पहला स्टेज को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना, गैस बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, पेट्रोल डीजल भरवाना, ईएमआई भरना, रेंट देना, प्रीमियम जैसे एलआईसी का प्रीमियम होता है वो भरना, चाहे फीस डॉक्टर का हो चाहे स्कूल का हो ये सब भरना, चाहे न्यूज़पेपर, मिल्क, वेजिटेबल, रोज़मर्रा का जो खर्चा है वो सब, चाहे राशन खरीदना। ठीक है? तो इस पे ऑन एन एवरेज हम लोग महीना में 20,000 रुपया खर्चा कर दे रहे थे। ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा सर, ये सब क्या है? ये सब मैंडेटरी एक्सपेंस है। ये सब क्या है? मैंडेटरी एक्सपेंस है जो अति आवश्यक है, हमको करना ही करना है। लॉकडाउन का अभी समय है, हम मान रहे हैं, लेकिन आप ही बताओ कि हर इंसान का इनकम का सोर्स स्टॉप हो चुका है, लेकिन क्या उनका मैंडेटरी एक्सपेंस स्टॉप हुआ है? वो स्टॉप हो ही नहीं सकता है। मैंडेटरी एक्सपेंस कहने का मतलब है एकदम न्यूनतम अति आवश्यक एक्सपेंस। ठीक है? हाँ, हम मान रहे हैं कि अरे भैया लॉकडाउन में जो पहले 20,000 रुपया खर्चा किया कर रहा था तो अब 2-4 हज़ार रुपया खर्चा कर रहा होगा, लेकिन पेट पालन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है। और हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं वो खर्चा पे ही इनकम का सॉल्यूशन है। ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा। आइए, तो यहाँ पर वर्क क्या है? वर्क है कि आप अपने जितना भी खर्चा करते हो, जितना भी खर्चा करते हो इसी के माध्यम से करेंगे। पहला तो अब अपनी किसी भी खर्चा से इनकम कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि नाउ यू गेट इनकम फ्रॉम योर मैंडेटरी ट्रांजैक्शन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, हम कोई एमएलएम कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई इसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट आपको बता रहे हैं। मोड ऑफ
पेमेंट। देखिए सिंपल समझिएगा कि अगर हम कोई भी कार्य अगर करते हैं, अगला वाला को पेमेंट ना दें तो क्या हमको सामान मिलेगा? सामान तो नहीं मिलेगा। तो हमको पेमेंट करना ही पड़ता है। तो हम क्या करते हैं पेमेंट के लिए, जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस सब कार्ड को यूज करके अगला वाला को पेमेंट देते हैं और पेमेंट देते वो हमको सामान दे देता है। हाँ, बहुत कोई यहाँ पे बोलता है कि मैं तो उधार में लेता हूँ। अरे मान रहे हैं आप 2 महीना तक उस दुकान से उधार ले सकते हो, तीसरा महीना मत लेना, चौथा महीना भी ले लेना, उसके बाद पता चलेगा कि दुकानदार आपके सर पर तांडव करता है कि नहीं करता है। जो ये मन में एक भ्रांति बैठाए हुए हैं कि हम उधार में सामान खरीदते हैं, सामान कोई उधार में नहीं देता है। वो जब देता है तो आपको, उस दुकानदार को एक उम्मीद जगा हुआ रहता है कि ये आज न तो कल पेमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट करना अति आवश्यक है। और अगर उससे सामान ले रहे हो, जब उसको पेमेंट देने जा रहे हो तो इन्हीं के माध्यम से पेमेंट देते हैं। हाँ, इन सबों के माध्यम से पेमेंट देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अब आप अगर मेरे माध्यम से पेमेंट देंगे, माने मेरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मेरे बिजनेस के माध्यम से पेमेंट देते हैं तो आपको इनकम होता ही होता है। क्लियर है? आइए, तो यहाँ पर हम आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम क्या सिर्फ बोल रहे हैं, एक ऐसा चीज़ जो मनुष्य चाह कर भी रोक नहीं सकता है, पेमेंट। ठीक है, हम पेमेंट का मोड पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए सोर्स ऑफ इनकम। अब आपके मन में एक बात आएगा कि अरे दुकानदार को हम पेमेंट दिए, दुकानदार से हम सामान खरीद लिए, तो कंपनी को तो इनकम गया नहीं, पैसा गया नहीं, तो कंपनी हम लोग को देगा कहाँ से? जैसे पहले की नेटवर्किंग कंपनी में होती थी कि उसका कोई सामान हम खरीदते थे, तो सामान खरीदेंगे तो 100% कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो हम लोग को इनकम देता था पहले, ठीक है। लेकिन जिस कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं, उस कंपनी ना तो हमसे पेमेंट ले रहा है, ना मेरे को कोई सामान बेच रहा है। हमको जिस आदमी से सामान लेना है उस आदमी को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको तो पेमेंट हो जा ही नहीं रहा, तो ये हमको इनकम कहाँ से देगा? लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों समझो सिंपल सा कि मान लो आप हमको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए हम आपको कुछ कमीशन देंगे ही देंगे। उसी प्रकार से जितना भी बैंकिंग सेक्टर था, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, जितना बैंकिंग सेक्टर हैं सब कोई हमको बैंकिंग का सुविधा दिया करता, हम उसको यूज किया करते हैं। तो इसके एवज में कंपनी को कुछ ना कुछ टैक्स दिया करते हैं, माने उन बड़े बड़े कंपनियों को कुछ ना कुछ टैक्स दिया करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम इसका सुविधा को यूज करते हैं तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हमको टैक्स लगता है, जो हमको मालूम चलता नहीं है लेकिन लगता है। पहले भी वो आ रहा था, लेकिन वो पैसा को पहले क्या किया जा रहा था कि बड़े बड़े जो कंपनी जैसे SBI वाला है, PNB वाला है, पेटीएम है, गूगल पे, इनके ओनर सब जो थे वो पैसा को रख ले रहे थे अपने पास, ठीक है। लेकिन कैश बैग एक ऐसा कंपनी है जो इन पैसा को इकट्ठा कर रहा है, हमारा ही पैसा है, उसको इकट्ठा करता है और उसको हमको और हमारे टीम में उल्टा बांट देता है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में होता है। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी का इनकम ऑफ सोर्स क्या है। क्लियर है? मतलब ये सदाबहार नदी है, कभी भी सूखने वाला नहीं है। आप लॉकडाउन के समय में ही देख लो कि लगभग हर बिजनेस चरमरा गया है, हर चीज़ खत्म हो गया है, लेकिन पेमेंट एक ऐसा वस्तु है जो कहीं पे रुका है, ठीक है। अगर यहाँ तक हम जानकारी दिए हैं, आपको किसी भी प्रकार पे मेरे बात पे डाउट लग रहा होगा तो आप आराम से यहीं पे वीडियो को छोड़ सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक बने रहें। आइए दूसरा वर्क आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप भी अपने कल जो रिलेटिव होते हैं ना, हम दोस्त यार को नहीं बोल रहे, जो रिलेटिव होते हैं, भैया हैं, मामा है, चाऊ हैं, ये हैं, उनको बताने का है। जैसे सिंपल से समझो, देखो आज तक क्या होता था कि हम अपने को बताने में हिचकिचाते थे कि यार अगर बताएंगे गड़बड़ निकल जाएगा तो कल वो हमको बोलेगा ही बोलेगा कि आप हमको फंसा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम शुरू में ही क्या बोले हैं कि ये एकदम लायबिलिटीज फ्री प्लान है। मतलब कि यहाँ पर ना हम आपको कोई सामान बेचेंगे, ना हम आपको कहीं पे पैसा लगवाएंगे, ठीक है। तो आपका कभी डूबने का चांस ही नहीं होगा। हाँ, हम आपको जरूर बोलेंगे कि आप जो पेमेंट किया करते हैं वो
गूगल पे, फ़ोन पे, चाहे एटीएम कार्ड के यूज से ना करके आप कैश बैग से उसको यूज करें तो उस तरह आपको फ़ायदा ही होगा। और जैसे बताएंगे और मान लीजिए वो भी हमारे साथ अगर काम करने आ जाते तो हमारा टीम बिल्ड होगा ही होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि यहाँ पे जो टीम स्ट्रक्चर बिल्ड होता है ये बहुत बड़ा हमको पॉइंट नज़र आया था, तो वो हम आपके साथ डिस्कस थोड़ा कर देना चाहते हैं। तो जो टीम बिल्ड होता है वो 10x10 का मैट्रिक्स में होता है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली ये फील होता चल जाता है। आइए इसको एकदम अच्छा से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझाते हैं कि मान लो हम जिसको रेफ़र करते हैं वो काला है और जिसको रेफर करते हैं वो अगर किसी को रेफर करता है, जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं तो आप काला है और आप फिर किसी को बता के लाते हैं तो वो लाल होता है, माने योर रेफरल इज रेड। तो इसको एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप किसी भी व्यक्ति को लाते हैं तो वो आपके नीचे जाता है, फिर आप किसी व्यक्ति को लाते हैं तो वो भी आपके नीचे जाता है। अब अगर हम भी किसी व्यक्ति को लाएंगे ना तो वो भी आप ही के नीचे जाएगा। मैंने फिर अगर आप किसी को लाते हैं तो वो आपके नीचे जाएगा, फिर आप किसी को लाते हैं तो आपके नीचे जाएगा। अगर हम भी किसी को लाते हैं तो वो भी आप ही के नीचे जाएगा, अगर हम भी किसी को लाते हैं तो वो भी आप ही के नीचे जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब 10x10 का मैट्रिक्स जब तक आपका 10 ना भर जाए तब तक आपके नीचे जाएगा ही जाएगा। आप काम करोगे तो भी जाएगा और हम काम करेंगे तो भी जाएगा। हाँ, जिस दिन 10 भर जाएगा, 11वां लेग नहीं खुलेगा, वो ऑटोमेटिक इन्हीं 10 के नीचे जाएगा ही जाएगा। इस तरह से आपका लेवल बनता जाता है, स्ट्रीम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आइए इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करके हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाल लाल है तो वो क्या है, वो आपके द्वारा लाया हुआ आदमी है और जो काला काला है वो मेरे द्वारा लाया हुआ आदमी है। तो समझिएगा, मान लो कि एक आदमी हम लाएं, आप अभी लाए नहीं, हम लाएं, तो वो क्या होगा कि जब आपका 10 भर जाएगा ना तो उन 10 के नीचे ही जाएगा वो। फिर किसी आदमी को लाएं तो वो नीचे ही जाएगा। फिर मान लो उन जिसको आप लाए हुए थे, चाहे हम लाए हुए थे, वो आप फर्स्ट लेवल में थे, वो अगर किसी को लाते हैं तो वो भी आप ही के नीचे जाएगा ही जाएगा। इस तरह करके आपका टीम बनता चल जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अगर लाते हो, देखिए जैसे कि मान लीजिए 9 नंबर का आप अगर लाते हो तो आपका लेग खुल जाएगा, लेकिन हम कभी भी लाएंगे तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट पहले फील होगा, उसके बाद ही बनेगा। इसको और अच्छा से समझने के लिए एक चीज देखिएगा ध्यान से, आप खुद लाओगे तो आपका लाल लाल बनते जा रहा है और आपका जस्ट आपके नीचे खुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लाएंगे तो उस स्लॉट में जहाँ पे खाली है ऑटोमेटिक वहीं पे जाके भरेगा। देखिए जैसे मान लीजिए 25 नंबर को लाए, ये हुआ। अब मान लीजिए कि जो छठा पर्सन है, छठा पर्सन एक आदमी को खुद लेकर आया तो उसका चौथा आदमी आ गया, तीसरा आदमी आ गया। समझ रहे ना, वो चीज़ यहाँ पे समझने का चीज़ है। अब मान लीजिए ये हुआ। अब देखिए जैसे कि सपोज करो कि ये 3 नंबर का पर्सन जो है बहुत तेज तरह का है, अपने से आदमी को ले आता है, ले आ रहा है तो इसका लेग खुलते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कभी भी आदमी लाएंगे तो ये जो चौथा पर्सन का भी जो खाली है उसी के नीचे जाएगा ही जाएगा। देखिए जैसे चला गया ना, उसके नीचे जाएगा ही जाएगा, फिर ऑटोमेटिक जहाँ पे उसको खाली रहेगा वहाँ जाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर काम करोगे तो आपका अपना लेग खुलता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कैसे आखिर में ये जा रहा है। आप काम करोगे तो आपका लेग खुलता जाएगा, अगर आप काम नहीं करोगे, काम हम करेंगे, हम किसी को रेफर करेंगे तो वो भी आप ही के नीचे जाएगा, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट करके स्लॉट भरता जाता है। ठीक है, देख रहे ना, माने जहाँ पे खाली रहेगा वो ऐसा है जैसे कि कैसे बोलते हैं कि पानी रहता है तो पानी बाल्टी में पहले तल्ला 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 करके भरता है। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता है कि सबसे पहले ऊपर भर जाएगा फिर नीचे वाला भरेगा फिर नीचे वाला, नहीं नहीं नहीं, वो नीचे से धीरे 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 उसी तरह से यहाँ पर भी है कि आप जब भी काम करोगे तो आपका भरेगा ही भरेगा। हाँ, यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि आप खुद काम करोगे तो आपका आगे आगे बढ़ते चल जाएगा, और अगर मेरे काम पे चाहे सीनियर के काम पे भरोसा पे आप अगर रहते हैं तो एक ना एक दिन आपका माने सबको बढ़ते हुए आपको धीरे धीरे भरेगा ही भरेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लो आप यहाँ पे हो तो आप काम करो या ना काम करो, आपके नीचे 10 आदमी जाएंगे ही जाएंगे।
ठीक है। हाँ, जिस तरह से आपके नीचे 10 आदमी गए, उनके भी नीचे 10 आदमी जाएंगे ही जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो आपका सेकेंड लेवल हो जाएगा। उसी तरह से उनके नीचे में जो सेकेंड लेवल है, उनके नीचे भी 10 आदमी जाएंगे। इसी को 10 × 10 का मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह करके ये टोटल 6 लेवल तक जाता है। ठीक है, टोटल 6 लेवल तक जाता है। तो 6 लेवल के जाने में टोटल आप में 11,11,110 आदमी जाएगा ही जाएगा। हाँ, अगर स्वयं काम करेंगे तो ये टीम आपका जल्दी बन जाएगा, और अगर आप नहीं काम करते हैं, सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर बनते हैं, आप यहाँ से पेमेंट करते हैं, तो आपका ये टीम आज न कल धीरे धीरे ही सही लेकिन बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? तो ये बहुत कोई बोलते हैं यार सर हम तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते हैं। दोस्त यहाँ भी तो वही बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अपना जो मैंडेटरी एक्सपेंस है इसके माध्यम से करने के लिए तैयार हो जाइए। आप अगर किसी को रेफ़र कर देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी रेफ़र करते हो तो मैं तो रेफ़र करना छोड़ूंगा नहीं, तो वो ऑटोमेटिक आपके नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हुआ। आइए अब हम इस पे थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट मतलब कमीशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला कमीशन है ट्रांजैक्शन बाय कैश बैक वॉलेट, जो कि 0.2% है। मतलब कि सपोज करो कि देखो अभी हम क्या बोलते हैं कि आपके टीम में 11,11,110 आदमी जा सकता है। हम इतना बड़ा आदमी नहीं ले रहे, मान रहे हैं कि मात्र 10,000 आदमी ही आपके टीम में है। ठीक है, जुड़ना इसमें बड़ा आसान है, फ्री है तो जुड़ना आसान है, लेकिन सब कोई काम करेगा, उस बैग का यूज करेगा, कार्ड का यूज करेगा, ऐसा गारंटी तो नहीं है। लेकिन मात्र मान लो कि उतने बड़े संख्या में, लाखों के संख्या में 10,000 आदमी भी अगर हो जाते हैं जो काम करते हैं, तो अब आप देखो ध्यान से कि 10,000 आदमी अगर मान लो कि महीना में मात्र 1,000 रुपया कैश बैक वॉलेट से खर्चा कर देता है, तो 1,000 गुना इतना करके कमीशन इसका देखिए कितना आ रहा है, 20,000 पर मंथ आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरा जो इनकम है वो क्या है, ट्रांजैक्शन बाय कैश बैक कार्ड। तो कैश बैक कार्ड से अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको 0.07% कमीशन मिलता है, मतलब 100 रुपये में मात्र 7 पैसा। हाँ, यहाँ पे आप इसको समझिए कि परसेंटेज बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन टीम का पावर के साथ में इसको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे हम। तो अभी हम शुरू में क्या बोले कि मान लीजिए कि आपका टीम में 11,11,110 आदमी हो सकता है, हम उतना बड़ा नहीं ले रहे हैं, मान लो कि खाली 10 से 1000 आदमी है और वो लोग हर महीना 10,000 ही खर्चा कर रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से, तो 0.075% के हिसाब से अब आपको कितना आ रहा है, 75,000 रुपया आने लगता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ यही आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं किसी को रेफ़र करता हूँ। ठीक है, लेकिन सामान हमको रेफ़र करने में क्या होता है कि भैया मान लो गलत निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, सब सामान सब पे सूट नहीं करता है, ये आप भी जानते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पेमेंट का मोड बता रहे हैं। जैसे मान लो आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट आपको बोले कि भैया डॉक्टर से मिलो, सजेशन लो और डॉक्टर का आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत कोई अपने से क्या करते हैं कि अरे भैया तेल लगा लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो वो अपना करते हैं वैसा, लेकिन चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम साइंटिफिक तरीका जो है कि पेमेंट ऑफ मोड पे सिर्फ काम कर रहे हैं। क्लियर है, ये हुआ। तो यहाँ पे अब इनकम देखिए दोस्तों कि अब आपका इनकम 95,000 पर मंथ हो सकता है। हाँ, ये खुद कह रहे हैं हम कि लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में सब कोई आदमी का इनकम का सोर्स रुक चुका है, लेकिन मैंडेटरी एक्सपेंस जिसे कहना चाह रहे हैं कि पहले वो अगर 20,000 रुपये खर्चा कर रहे थे, लेकिन आज जीवन यापन के लिए कम से कम 5-7 हज़ार रुपया खर्चा करता ही करता है। तो खर्चा कर रहा है, उसमें अगर इनकम हमको हो जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है, हम किसी को कोई गलत चीज़ नहीं रेफ़र कर रहे हैं कि भैया ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो, अरे आप मान लो इसमें से करते हो, पेमेंट कर रहे हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है मत करो इसको। हाँ दोस्तों, निर्णय करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको करके देख तो लो। हाँ, लॉकडाउन के समय में मेरे अनुसार इससे अच्छा इनकम का स्रोत हो भी नहीं सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज लॉकडाउन के समय में लगभग सारा बिजनेस चरमरा गया है, लेकिन मैंडेटरी एक्सपेंस जीवन यापन करने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है। और मैं सिर्फ खर्चा करने के
पे ही इनकम की बातें कर रहा हूँ। तो ये कभी भी किसी भी सूरत हाल में बंद होने वाला नहीं है। आगे आपकी मर्जी। आइए दोस्तों, अब तीसरा प्रकार का इनकम जो है वो है कि आप जितना भी कार्ड बनवाओगे हर कार्ड से आपको 4 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, 4 रुपया मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो पहला ट्रांजैक्शन कम से कम 100 रुपया का उस कार्ड से कर देता है। तो समझिएगा दोस्तों, अभी हम ऊपर क्या बताए थे कि आपके अंदर 11,11,110 आदमी जाएंगे ही जाएंगे। वो आप टीम बनाओ चाहे ना बनाओ, आपके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। और हर आदमी से आपको मात्र 4-4 रुपया भी मिलेगा। 44,44,440 रुपया आ सकता है। मान लो दोस्तों, ये आप काम नहीं कर रहे हो, ये जो है आपके अंदर में सपोज करो 10 साल में ही टीम बनता है मेरे बदौलत, ठीक है। तो आखिर में 44,44,000 पैसा जो मिल गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंट्रो करने का ना हो जा रहा है। बात समझ रहे? तो आराम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आइए, हाँ, अब इसका बेसिक चीज समझ आ रहे हैं कि यहाँ पे समझ के रखिएगा कि जितना भी कमीशन है विदाउट डायरेक्ट रेफरल, सारा का सारा कमीशन होल्ड होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम क्या बोले थे कि आप टीम बनाओगे, वेल एंड गुड, नहीं भी बनाओगे तो आपके नीचे आदमी जाएगा ही जाएगा। आदमी अगर जाएगा नीचे तो उनका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उन पे जो भी कमीशन बनेगा, सारा का सारा कमीशन आपका होल्ड होता जाएगा। कटेगा नहीं, होल्ड होता जाएगा। हाँ, वो कमीशन कब आपको रिलीज होगा? जैसे आप किसी डायरेक्ट आदमी को रेफर करना स्टार्ट करोगे तब। मतलब जैसे ही आप एक आदमी को रेफर कर देते हो तो आपको जो भी होल्ड अमाउंट है उसका 10% हमेशा फिर रिलीज होने लगेगा। ये जो 1% है वो हर महीना नहीं लाना है, उस जिंदगी में एक बार भी अगर किसी को ला दिए तो आपका अब जो भी कमीशन बना, मान लीजिए 10,000 रुपये बना, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति ला देते हो तो 20% फिर कमीशन रिलीज होने लगता है। तीसरा व्यक्ति ला देते हो 30% कमीशन रिलीज होने लगता है। उसी तरह से आप यहाँ पे जिस दिन 10 व्यक्ति को रेफर कर देते हो तो आपका फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कमीशन होल्ड नहीं होता है, सारा का सारा कमीशन रिलीज होने लगता है। क्लियर है? ये चीज को ध्यान पे रखिएगा। हाँ, यहाँ पे बार बार हम शुरू से बोल रहे हैं कि अरे भैया आप काम करो चाहे ना काम करो, आपके नीचे आदमी जाएगा ही जाएगा, लेकिन उनके द्वारा जो कमीशन है वो सारा का सारा कमीशन आप में ही बनेगा, लेकिन वो होल्ड रहेगा। और होल्ड को प्राप्त करने के लिए हमको किसी न किसी को बताना ही बताना है, और बताकर उनको हम काम करवाते हैं। तो जो अभी चार्ट में लिखा है, जो अभी ऊपर हम समझाएं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके माध्यम से आपको मिलता ही मिलता है। क्लियर है? आइए, अब यहाँ पे समझिएगा मिनिमम लिमिट क्या है। तो अगर आप कार्ड के माध्यम से माने जो यहाँ पे कमीशन कमाए हुए उसको लेना चाहते हो तो आपको 300 रुपया अगर कमीशन होता है, कम से कम 300 होता है, आप कार्ड में ले सकते हो, ठीक है। दूसरा कि अगर आप उसको साफ साफ बोलते हो नहीं कार्ड में लेंगे, अपना बैंक में लेना चाहते हो, तो कम से कम वो पैसा आपका 500 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे किसी भी प्रकार का विथड्रॉवल लेना है तो उसमें 5% TDS जो गवर्नमेंट के लिए होता है वो आपका कटेगा ही कटेगा। क्लियर है? वो आपका कटेगा ही कटेगा। आइए, अब यहाँ पे आपका क्या वर्क है वो समझाते हैं। डू योर ऑल मैंडेटरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम इट। आप इसमें जब ज्वाइन करते हो तो फिर प्रण कर लेना है कि एज मच पॉसिबल हमको इसी से खर्चा करना है। हाँ दोस्तों, बहुत कोई बोलते हैं कि भैया हमारा तो खर्चा कैश में भी होता है, कैश में ही होता है, ठीक है। जहाँ पे कैश में होता है वहाँ पे आप कैश में ही करिए, नहीं अगर उसको पेमेंट करिएगा तो समझ में नहीं देगा, जीवन यापन होगा ही नहीं, कैश में ही करिए। लेकिन जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, DTH रिचार्ज हो गया, गैस बिल पेमेंट हो गया, पेट्रोल भराना हो गया, डॉक्टर का फीस देना हो गया, प्रीमियम कभी कभी भराना पड़ जाता है। हाँ, तो ये सब कुछ कुछ ऐसे खर्चे हैं जो ऑनलाइन ही होता है। तो उन सबों को अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या अपना पंजाब नेशनल बैंक का या SBI का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से किया कर, कोई फ़ायदा वहाँ पे होने नहीं था। सिर्फ पेमेंट दे रहे थे और आपको सब सुविधा मिल रहा था। लेकिन उन्हीं पेमेंट को इसके माध्यम से अगर करना अब सीख जाते हैं, करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है, जो ऊपर में बेनिफिट दिखाए हैं हम अभी।
क्लियर है? दूसरा कि यहाँ पर आप मेरा 30 दिन तक ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करेंगे। मीटिंग को अटेंड करने के लिए मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप मीटिंग में आओ, वहाँ पे आपका जो भी जिज्ञासा होता है कि सर ऐसा नहीं ये है वो है क्या है, सारा का सारा चीज़ बताएंगे। क्लियर है? हाँ, जो ऊपर से हम चार्ट बताए हैं कि ये एकदम लाइबिलिटीज़ फ्री है, इसमें ऐसे टीम बनता है, ये बनता है, वो बनता है, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। आपको कोई भी इस पर डाउट होता है तो मेरे से आप आराम से ऑनलाइन मीटिंग में बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कि मेरे को पूरा जानकारी नहीं हो तो आप ही अगर हमको बता दें तो भैया वही सही, समझ रहे ना? हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि भैया एक से भले दो, आपका राय विचार भी कुछ रहेगा, मेरा राय विचार भी कुछ रहेगा। अगर सही है तो सही है, नहीं है तो भैया हम क्यों गलत चीज़ में भटके हुए रहेंगे? हाँ, तो हमको भी तो कोई ना कोई सिखा सकता है। तो मैं गुरु हूँ लेकिन मैं एक शिष्य भी हूँ। ये नहीं चाहते हैं कि कोई अगर हमको सिखाता है तो हम सीखते नहीं हैं, हम सबसे पहले सीखते हैं और उसके बाद फिर उसको सिखाना भी पसंद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप 30 दिन तक कम से कम मेरा जो ऑनलाइन मीटिंग होता है उसको अटेंड करिए, ठीक है? हाँ, और तीसरा कि चाहेंगे कि 30 दिन के अंदर आप अपना कार्ड यहाँ पे बनवा लें, ठीक है? कार्ड अगर बनवा लेंगे तो आपको किसी और को दिखाने में, किसी और को बताने में, किसी और को रेफ़र करने में बहुत आसानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपना आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। माय नेम इज संतोष कुमार, ए प्राउड नेटवर्कर, टीचर बाय प्रोफेशन, रन एजुकेशन पॉइंट कॉमर्स इन रांची लास्ट 15 ईयर्स नियर मारवाड़ी कॉलेज सक्सेसफुली। दोस्तों 15 साल से हम रांची शहर में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन का जब समय आया है तो लॉकडाउन का समय आया तो एक प्रकार से पूरा मेरा बिजनेस ठप हो गया है। हाँ, लेकिन हम क्या किए कि हम हमारा जितना भी क्लास थे सारा का सारा क्लास को हम ऑनलाइन शिफ्ट करने का व्यवस्था कर लिए है, तो मेरा इनकम कहीं से रुक नहीं रहा है। लेकिन आज हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो करने वाले थे कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, हम खुद कह रहे हैं दोस्तों कि आप ही बताओ कि लॉकडाउन अगर खुल भी जाएगा, ठीक है, कोरोना वायरस तो ख़त्म होने वाला नहीं है, लॉकडाउन अगर खुल भी जाएगा तो कम से कम मिनिमम 6 महीना हमको फिर से पटरी पे वापस आने में लगेगा ही लगेगा। माने 6 महीने तक हमको झक मारना ही पड़ेगा। उसके बाद शायद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दिक्कत ही करेगा। तो क्या 6 महीना तक आप अपना मैंडेटरी ट्रांजैक्शन रोक देंगे? नहीं ना। तो मैंडेटरी ट्रांजैक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसको आदमी करेगा ही करेगा, कहीं कर्ज लेके करेगा कि काम करके करेगा, कैसे करेगा, उससे हमको अभी कोई मन दरकार नहीं है। देखिए, जिसका जैसा संस्कार होता है वो अपने लिए वैसे कमाता है, अपने लिए उस तरह पैसा लाता है, ठीक है। लेकिन वो खर्चा करेगा ही करेगा, किसी भी संस्कार का आदमी रहे खर्चा करेगा ही करेगा। और हम उसी पे आपको कमाने का जरिया बताना चाह रहे थे, ठीक है। आइए, अब मेरा जीएसटी नंबर ये है, मेरा पैन कार्ड नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। हम आपको अपना एड्रेस के बारे में पूरा फुल डिटेल देते हैं। मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो मोराबादी रांची में है, क्लियर है। और मेरा ऑफिस जो एड्रेस है वो नियर मारवाड़ी कॉलेज है, क्लियर है। आइए, उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम कैश बैग के रांची डिस्ट्रिक्ट के बिजनेस मैनेजर हैं। थैंक यू।